हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आपसे बिहार जेट टारगेट में आपसे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं के स्टूडेंट हैं और इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप सभी को साइंस में बायोलॉजी से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नहीं पूछेगा आपके बायोलॉजी से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। लमसम में 8 से 10 बार लगातार पूछे गए प्रश्न है। देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछ दिया जाता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। याद रखिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अभी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके भी आगे बचा हुआ है, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हूबहू भी आए हैं। तो चलिए याद रखिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। चलिए अब आते हैं आप लोग को दूसरा नंबर प्रश्न की ओर लेकर के। दूसरा नंबर का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो याद रखिएगा, मानव मादा तंत्र के जो भाग नहीं है, इनमें से आप लोग यहाँ जो है शुक्रवाहिका देख रहे हैं, ये जो है ना मानव मादा तंत्र के भाग नहीं है, पुरुष में पाए जाते हैं शुक्रवाहिका। आप लोग याद रखिएगा, मानव मादा तंत्र के भाग नहीं है तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका। ये अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है और ये डिंबवाहिनी भी है। तो चलिए याद रखिएगा, मानव मादा तंत्र के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका। चलिए अब लेके बढ़ते हैं आप सभी को तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पूछ दिया जाएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो आप सभी जवाब दीजिएगा। नर एवं मादा युग्म संलग्न का मतलब होता है निषेचन, ठीक ना। नर एवं मादा के युग्म संलग्न को निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग 3 ऑप्शन देखते हैं, क्विनमैन है, बोनापन है और मधुमेह है। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नर एवं मादा युग्म के संलग्न को हम लोग जो है ना निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन रहता किसी भी ऑप्शन में तो हम लोग यहाँ पे निषेचन सही हो जाते हम लोग के लिए। तो यहाँ पे निषेचन नहीं है, तो नर एवं मादा युग्म संलग्न को इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अब लेके बढ़ते आप सबको चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए, जिसमें एक ही लिंग होता है उस कौन सी ऐसी पादप है जिसका उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पपीता जो है यह एक लिंगी पादप है और कई बार ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड से एग्जाम में पूछे गए हैं। पपीता जो है एक अलैंगिक पौधे का पादप का उदाहरण है। याद रखिएगा, आप लोग पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो याद रखिएगा आप लोग पपीता है। चलिए अब लेके बढ़ते 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वें नंबर का प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। और ये भी प्रश्न कई बार, देखिए 2 प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा ज़्यादातर। एक पूछेगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ये तो हो गया आपको ईस्ट में होता है। अमीबा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो देखिए आपको रहेगा द्विखंडन, बहुखंडन और याद रखिएगा मुकुलन। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मुकुलन द्वारा जब प्रजनन ईस्ट में होगा तो आप लोग चलिए धीरे धीरे सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को बताएंगे कि अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है, पैरामीशियम प्रजनन किस विधि से होता है, द्विखंडन किस में होता है, बहुखंडन किस में होता है। चलिए तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो याद रखिएगा, फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को कभी भी नहीं भूलिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, द्विखंडन होता है किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमेनिया में और इनमें से कोई नहीं। आप लोग याद रखिएगा, द्विखंडन होता है तो आप लोग याद रखिएगा अमीबा में। देखिए अमीबा में एक ऐसा ये जीव है, प्राणी है, जिसमें द्विखंडन और बहुखंडन सभी प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये एक अमीबा है, ये
इसके बदले ये क्या करेगा, फिर धीरे 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 इस तरह के निर्माण करेगा, फिर धीरे 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 ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। फिर हो सकता है कि ये मुंह कहीं और यहाँ से टूटेगा, फिर एक और बना लेगा, फिर एक और बना लेगा। ऐसे देखिए अमीबा में द्विखंडन और बहुखंडन की चांस क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहीं से भी ये अपना आकार बदल लेगा, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो याद रखिएगा द्विखंडन होता है अमीबा में। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है किस जीव में बहुखंडन होता है। देखिए द्विखंडन की प्रक्रिया ज़्यादातर पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुखंडन ये अमीबा में ही होता है। बहुखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ इसका आंसर जो है गलत हो गया, ये जो है द्विखंडन पैरामीशियम में होता है। चलिए बहुखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ये कि 3 प्रश्न अभी आपसे को बताए थे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। और देखिए किस जीव में द्विखंडन होता है, तो पैरामीशियम में होता है। आप लोग याद रखिएगा पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। और ये जो है ना अमीबा जो है, अमीबा में क्या होता है, बहुखंडन होता है। तो ये 3 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। एक प्रश्न का फुल गारंटी है, आपको जरूर पूछेगा। चलिए क्योंकि देखिए ब्रायोफिल्म के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है, तो आप लोग याद रखिए ब्रायोफिल्म जो है ना, इसके जो है यहाँ पे पत्तियाँ देखिए, जड़ देखिए, तना देखिए और फूल देखिए। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ब्रायोफिल्म जो होता है ना, इसके जो है अधिकतर भाग में जो है कायिक प्रवर्धन पत्तियों द्वारा ही होता है, संभव होता है। तो याद रखिएगा ये ब्रायोफिल्म में जो है कायिक प्रवर्धन पत्तियों द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये फिलिपियन नलिका में। चलिए देखिए सबसे पहले जानिए मानव मादा में निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये जो है ना, सबसे पहले जान लीजिए फिलिपियन नलिका में होता है। किस चीज़ का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। तन्ने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो याद रखिएगा पुदीना में, और हल्दी में, अदरक में। तो इन सभी पौधों में जो है ना, इन जितने भी पौधे हैं इन सभी में जो है ना तन्ने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। आप सभी याद रखिएगा ये खंडन द्वारा जो प्रजनन होता है सितारा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर बी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है। चलिए कायिक प्रवर्धन संभव होता है जड़, तना, पत्ती, इनमें सभी, यानी कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती सभी भाग से हो सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। और देखिए तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। देखिए तने पर जो है अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किसमें, तो याद रखिएगा आप लोग तने पर अपस्थानिक जो कलियां पाई जाती है इसमें आलू के जो है ना, आलू के पौधा जो होता है उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। मुकुलन द्वारा लैंगिक, और देखिए लैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। लेकिन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन होता है किसमें, ईस्ट में, और अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो अमीबा में, ईस्ट में, और देखिए प्लाज्मोडियम में और लेशमेनिया में। तो आप लोग याद रखिएगा ये अलैंगिक जनन जो है ये मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ये भी ईस्ट में भी होता है। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रा में भी होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब लेके चलते काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आप सभी को बताए थे कि ये डिम्बवानी भी है, अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है। शुक्रवाहिका जो है मानव मादा तंत्र का भाग नहीं है, जनन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए परागकोश में होते हैं
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग कहते हैं पराग कोश में परागकण होते हैं। तो आज का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए आप सभी की मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स है। तो आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए एक बार वीडियो को दोबारा देख के सभी को याद कर लीजिएगा, तो आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।